नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। यूपी में कड़कड़ाती ठंड है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले ने राज्य का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी ओबीसी सीटों को सामान्य माना जाएगा। अब सवाल है, क्या राज्य की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी क्या फंसती दिख रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ओबीसी जातियों के बल पर पार्टी ने राज्य में सत्ता हासिल की और लोकसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी के लिए यह फैसला आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई है। कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षक के साथ चुनाव कराने की बात कही। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ओबीसी आरक्षण वाली सभी सीटें सामान्य होंगी। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद संभावना है कि जनवरी में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तभी ऐसा संभव होगा। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर साफ कर दिया। योगी ने लिखा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। बता दें आपको कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी समर्थन के दम पर ही सत्ता में आई। 2014 में तो बीजेपी को राज्य की 80 सीटों में से 71 सीटों पर जीत दर्ज हुई। वहीं 2017 के राज्य चुनाव में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया था। राज्य की गैर यादव ओबीसी बिरादरी ने खुलकर बीजेपी का समर्थन किया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दल बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश में जुट गए हैं। अखिलेश ने तो सीधे बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी नेता पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने लिखा, आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश ने आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों व दलितों से सपा का साथ देने की अपील की। समाजवादी पार्टी के इस हमले के कई मायने निकाले जा सकते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है। राज्य में करीब 35% ओबीसी आबादी है। इसमें कुर्मी, मौर्य, कश्यप, सैनी, साहू समेत कई ओबीसी जातियां शामिल है। अगर ये वोट बैंक किसी एक पार्टी के खाते में चला जाए तो कोई भी दल बड़ी जीत का दावा कर सकता है। मंडल आंदोलन के दौर में ये जातियां एसपी के साथ एकजुट थी। हालांकि एसपी पर इस दौरान केवल यादवों को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा। इन्हीं आरोपों के बीच बीजेपी इन जातियों को अपने पाले में लाने में सफल रही और राज्य में बम्पर जीत दर्ज की। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी के प्रभावी समुदाय से आते हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि ओबीसी वोटर पार्टी से इतना जल्दी दूर जाने वाले नहीं हैं। निकाय चुनाव में रिजर्व सीटों के आंकड़े की बात करें तो यूपी में 762 शहरी निकाय हैं। इनमें 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 200 नगरपालिका परिषद, 545 नगर पंचायत हैं। 726 शहरी निकाय की कुल आबादी करीब 5 करोड़ है। 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से 2 सीट अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। इसमें से 1 सीट अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। आगरा की बात करें तो आगरा की मेयर सीट अनुसूचित जाति की महिला कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो झांसी की सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 4 मेयर सीट ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन की सीट ओबीसी महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। मेरठ और प्रयागराज की सीट ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। अयोध्या, सहारनपुर और मुरादाबाद की मेयर सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। इसके अलावा बात की जाए तो 8 बची मेयर की सीट अनारक्षित श्रेणी में है। इसमें फिरोजाबाद है, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर की सीटें शामिल हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य का सियासी तापमान जरूर बढ़ गया है और सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।